जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। भाई, विप्रो का बायबैक या कोई भी बायबैक अप्लाई कैसे करते हैं? अगर आपके पास किसी भी ब्रोकर का अकाउंट है तो सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा यह वीडियो लास्ट होते होते कि बायबैक में अप्लाई कैसे करते हैं, मतलब हम लोग टेंडर कैसे करते हैं। अब भाई, बायबैक में देंगे कंपनी को शेयर तभी तो वो कुछ अपना शेयर बायबैक करके और कुछ जो बचेगा हम लोगों को शेयर वापस कर देगी। अब ये क्वेश्चन शुरू कहाँ से हुआ? क्योंकि बायबैक के लिए विप्रो का आ गया है रिकॉर्ड डेट। 200 रुपये वाला शेयर इसका है और 250 रुपये में कंपनी बायबैक कर रही है। 5 जून 2026 कंपनी ने रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय कर दिया है। 4 जून खरीदारी करने का लास्ट डेट रहने वाला है इसका। जो भी 4 जून तक खरीद के होल्ड करेगा बायबैक में वो अपने शेयर टेंडर कर सकते हैं। लगभग 50% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो इसमें आ सकता है, ऐसी संभावना है, जरूरी नहीं है, संभावना है। क्योंकि इसका हिस्ट्री बताता है कि लगभग 50% एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाता है। इस बार प्रमोटर भी भाग ले रहे हैं, ये आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए, ये तो हो गई विप्रो की बात। अभी आप लोग देखोगे तो कई सारे बायबैक अभी ओपन है, मतलब उसमें अप्लाई हो रहा है। जैसे सरला परफॉर्मेंस फाइबर का देखेंगे तो 21 मई से ओपन है बायबैक, 27 मई तक जो है अप्लाई होगा। वहीं पे सीएमएस इन्फो सिस्टम का भी 22 मई को रिकॉर्ड डेट बीत चुका है, अब इसका भी ओपन होगा। ओनवर्ड टेक्नोलॉजी लिमिटेड का भी 18 मई को रिकॉर्ड डेट था, 22 मई से शुरू हो चुका है अप्लाई करना, 29 मई तक अप्लाई होगा। गारवेयर फाइबर का भी देखेंगे तो 26 मई से बायबैक अप्लाई शुरू होगा और 2 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। वेलस्पन लिविन का रिकॉर्ड डेट 22 मई को बीत चुका है, लेकिन अप्लाई करने के लिए इसका भी डेट बहुत जल्द अब आएगा। साइबर टेक, जाइडस लाइफ साइंस, धानुका एग्रीटेक, विप्रो, साइएंट, रोलेक्स रिंग, कजारिया सीमेंट, टाइम लीज सर्विसेज लिमिटेड, बजाज ऑटो, इन सबका बायबैक अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो फिर जो ये तरीका बता रहा हूँ इस तरीके को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा। देखिए, हर ब्रोकर का थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है, तो अब हर ब्रोकर का मेरे पास नहीं अकाउंट है और नहीं मैं उसको बता पाऊंगा। लेकिन मैं आपको जो जो चीज़ बता रहा हूँ बस आपको अपने ब्रोकर का ऐप खोल के या वेबसाइट जो भी आप टर्मिनल यूज करते हैं उस पर जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ऑप्शन वो आपको बस ढूंढ लेना है। बस एक ऑप्शन खास करके ढूंढना है। अगर वो ऑप्शन आप ढूंढ लोगे और बहुत आसानी से मिल भी जाता है तो आप बायबैक में अप्लाई कर लोगे। देखिए, सबसे पहले ये मैं मोबाइल का स्क्रीनशॉट लिया हूँ। इसमें आप लोगों को अपना जो ये फोटो होता है ना या लोगो होता है, जो आपका प्रोफाइल होता है कह लीजिए, उस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे ना तो आपको इस तरीके से उसका जो है एक मेनू खुल के चला आता है। अकाउंट की डिटेल, इन्वेस्टमेंट का कुल स्टेटमेंट जो है होता है, ठीक है ना। इस तरीके से ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री आपकी, ये सारा का सारा चीज़ जो है आपका खुल के आता है। ये लंबा चौड़ा भी आप में खुल सकता है, 10 मतलब लाइन में भी खुल सकता है। इसमें आपको कहीं पे कुछ ध्यान नहीं देना है, कहीं पे कुछ नहीं ध्यान देना है, आपको बस ये ऑप्शन ढूंढना है। देखिए, मेरा है मैनेज इन्वेस्टमेंट। इसमें एक ऑप्शन आपको ढूंढना है जो अभी बता रहा हूँ, कारपोरेट एक्शन। देखिए, कॉर्प एक्शन लिखा है ना, आपके में मैनेज इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी आप में कारपोरेट एक्शन आ सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से तो आपको कहीं से भी कुछ भी कह लीजिए, कारपोरेट एक्शन में जाना है, कारपोरेट एक्शन में। अब इसी पे मेरे में यहाँ पे मैनेज इन्वेस्टमेंट में कारपोरेट एक्शन दिख रहा है, तो मैं इस पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, यहीं पे मतलब पूरे में कहीं पे भी क्लिक कर दूंगा। क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि एक इस तरीके से नया विंडो ओपन होगी या पेज ओपन होगा। अब इसमें भी कई सारे जो है यहाँ पे ऑप्शन ओपन होंगे। इसमें आपको सीधा सीधा जाना है यहाँ पे कारपोरेट एक्शन में। देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन ओपन करने के बाद मेरा कारपोरेट एक्शन का ऑप्शन आ रहा है। आप में हो सकता है डायरेक्ट भी कारपोरेट एक्शन का ऑप्शन आ जाए। इसी में नीचे देखोगे तो बाय बैक, ई वोटिंग, ईटीसी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखिए, देखिए बड़ा करता हूँ, बाय बैक, ई वोटिंग, ईटीसी लिखा ना। अब बस इसी ऑप्शन से हम लोगों को मतलब है। उसके बाद मार्जिन कितना होता है, यहाँ पे मार्जिन, प्लेज मार्जिन, वो सब ऑप्शन देता है, उसको आप चाहो तो जाके देख चेक कर सकते हो। इसी कारपोरेट एक्शन पे हम लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। आप भी अपने ब्रोकर के ऐप में जो भी है उसमें आप क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो अब आपको जो वही 3 ऑप्शन वहाँ पे शो हो रहा था वो ओपन हो जाएगा, बायबैक वाला, ई वोटिंग वाला और डी लिस्टिंग वाला। इस तरीके से 3 ऑप्शन। हमको क्या करना है, हमको बायबैक अप्लाई करना है, तो हम बायबैक वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो बायबैक वाले ऑप्शन पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो फिर बायबैक की सारी डिटेल खुल जाएंगी। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाई फॉर बायबैक खुल गया ना। अब इसमें जितने भी बायबैक ओपन रहेंगे, मतलब जिनका ओपनिंग डेट आ चुका रहेगा, ओपनिंग डेट नहीं आया रहेगा तो यहाँ पे
शो नहीं करेंगे, ठीक है ना। ओपन यहाँ पे लिखा है, मतलब सरला परफॉर्मेंस का अभी बताया था ना कि 21 मई से लेके 27 मई तक इसको अप्लाई करना है। 27 मई लास्ट डेट है अप्लाई करने का, उसके बाद अप्लाई नहीं होगा। इसी तरीके से विप्रो का भी डेट आएगा। तो सरला परफॉर्मेंस अगर आपके पास है तो सरला परफॉर्मेंस वाले पे क्लिक करके आप अप्लाई करोगे। नहीं तो आपके पास अगर ओनवर्ड टेक्नोलॉजी लिमिटेड का है तो ये भी 22 मई से 29 मई तक अप्लाई होगा, इसको करेंगे। और ये दोनों नहीं है, हम लोग विप्रो का देख रहे हैं, तो अभी विप्रो का तो अभी ओपनिंग डेट आया ही नहीं है, आएगा तो उसका भी यहाँ पे दिखाएगा कि विप्रो लिमिटेड ऐसे करके, तो उस वाले ऑप्शन पे हम लोगों को यहाँ पे विप्रो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब विप्रो तो है नहीं, तो चलिए मैं सरला परफॉर्मेंस पे ही क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा। अब जैसे ही आप विप्रो पे क्लिक करोगे तो उसका नाम, जैसे मैं सरला परफॉर्मेंस पे क्लिक किया हूँ तो सरला परफॉर्मेंस की ऑफर प्राइस क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या था, ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, एक्सेप्टेंस रेशियो किस दिन आएगा वो भी डेट यहाँ पे बताएगा, 3 जून 2026 इसका बता रहा है। विप्रो के केस में अलग होगा। और आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कब होगा, अमाउंट जो भी कंपनी बायबैक करेगी 10-5 इक्विटी शेयर जो भी आपका, वो बैंक अकाउंट में कब आएगा उसका भी डेट यहाँ पे लिख जाएगा। तो ये सारे के सारे डेट आपको दिख जाएंगे। उसके बाद इसको और ऊपर करना है, और ऊपर इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखेगी, इसको ध्यान से आपको पढ़ लेना है। पढ़ना क्या है मैं यहीं पे समझा देता हूँ कि क्या होता है। अगर आपके पास शेयर जो भी हैं वो प्लेज शेयर हैं, गिरवी रखे शेयर हैं, एमटीएफ वाले शेयर हैं, तो उनको छुड़ा लीजिएगा या पूरा का पूरा मार्जिन वर्जिंग भर दीजिएगा, ठीक है ना। अकाया बकाया वाला शेयर नहीं रहना चाहिए, पूरा आपके स्वामित्व वाले शेयर रहने चाहिए। मतलब जो भी शेयर आप खरीद रहे हो, खरीद के रखे हो, वो उनका सारा कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। नहीं कि नहीं एमटीएफ में शेयर खरीद लिया है आधा पैसा दे के, या फिर उसको गिरवी रख के उस पर मार्जिन ले लिया है शेयर पे। उस तरीके के अगर शेयर होंगे तो उनको छुड़ा लीजिएगा, नहीं तो अप्लाई करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर एक कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखिए नीचे के साइड में आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे, एक व्यू ऑर्डर और एक यहाँ पे, भले ही आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पे लिखा है अप्लाई नाउ, यहाँ पे अप्लाई नाउ लिखा है, ठीक है ना, उम्मीद है दिख जाएगी आपको। यहाँ पे लिखा है अप्लाई नाउ। अब यहाँ पे मेरा धुंधला क्यों है, क्योंकि मेरे पास सरला परफॉर्मेंस के शेयर है ही नहीं, मैं इजिबल ही नहीं हूँ अप्लाई करने के लिए। आप अगर इजिबल हो जाओगे, जैसे कि मैं विप्रो में भी अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो यहाँ मेरा जो है अप्लाई नाउ ओपन इस तरीके से ब्लू कलर में दिखेगा। तो फिर इसी पे अप्लाई पे नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद फिर क्या होगा प्रोसेस, तो देखिए अब तो मेरे पास शेयर है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अब यहाँ से जो भी चीज़ होगा, जैसे आप एक नॉर्मल शेयर सेल करते हो ना, नॉर्मल शेयर सेल करते हो तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और एक शेयर सेल करते हैं, तो दोनों में क्या होता है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे या फिर शेयर सेल में करेंगे तो फिर शेयर सेल हो जाएगा। प्राइस वाइज देता है वो, अपने से उसमें क्वांटिटी आप डाल दीजिएगा या फिर डाला रहेगा आपके पास, टोटल जितने इक्विटी शेयर हैं रिटेल कैटेगरी में सब डालिएगा। अगर वहाँ पे एक डाला है तो एक मत रहने दीजिएगा, उसको एक को काट के आपके पास जितने रिकॉर्ड डेट तक शेयर थे विप्रो के या जो भी, मतलब साइएंट के, बजाज ऑटो के, जितने शेयर आप अप्लाई करना चाहते हैं उतना शेयर वहाँ पे डालिएगा। बस इतना ही डालिएगा जितना आपके पास शेयर थे, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा, ठीक है ना, नहीं। तो उतना शेयर डालिएगा और सेलिंग में भी आप उतना ही, मतलब जो भी आपको सेल करना होता है शेयर क्वांटिटी डालते हैं ना, तो वैसे अप्लाई करने में भी आप वहाँ पे अपना 100 क्वांटिटी 200 जो भी डालना है डाल लीजिएगा। उसके बाद अप्लाई नाउ पे फिर से आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करेंगे तो फिर जैसे आप शेयर सेल करते हो तो एक टी पिन नहीं मांगता है, टी पिन मांगता है, तो 6 अंक का रहता है, तो टी पिन मंगा लीजिएगा और उस टी पिन को डाल दीजिएगा। टी पिन डालने के बाद फिर जैसे शेयर सेल करते हो तो फिर एक बार ओटीपी भी मांगता है, तो वो ओटीपी डाल दीजिएगा, फिर उसके बाद जो है वो अप्लाई हो जाएगा। मतलब ये अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद बस एक ही काम करना है कि आपको क्वांटिटी सही से डाल लेना है अपना, और उसके बाद जैसे शेयर सेल करते हो, जैसे कोई भी स्टॉक को आप सेल करते हो डिलीवरी वाले, बस वहीं आगे का प्रोसेस है और हो जाएगा, फिर अप्लाई हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे आके व्यू ऑर्डर में उसको चेक भी कर सकते हैं कि अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, इन प्रोसेस दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। इस तरीके से बहुत आसानी से जो है बायबैक अप्लाई हो जाता है किसी भी ब्रोकर से, ठीक है ना, देख लीजिएगा। बाकी ठीक है भाई, आगे जब विप्रो का बायबैक ओपन होगा तो भी वीडियो बना दूंगा, लाइव अप्लाई करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।